आरएस मेंस की एग्जाम आगे बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। कुछ अभ्यर्थी इसमें से अनशन पर बैठ गए हैं। प्रशासन ने अभी तक अनुमति नहीं दी है। इस बीच में अनशन पर बैठे हुए अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हो गई है। एक अभ्यर्थी बेहोश होकर यहाँ पर गिर गई है, जिसको लेने के लिए अभी एम्बुलेंस आई हुई है। और अभ्यर्थियों में जबरदस्त नाराजगी है इस बात को लेकर कि सरकार उनकी मांग नहीं सुन रही है। सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा इनसे बात करने के लिए अभी तक नहीं आया है, कोई जवाब इन्हें नहीं दे रहा है। आप क्या नाम है आपका? मनोज कुमार भामू। कहाँ से हैं? सीकर से हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि परीक्षा को 3 माह आगे किया जाए। उसके लिए सरकारी जो कर्मचारी है उनकी विधानसभा चुनाव में ड्यूटी लगी थी। एक तो हमारी मांग ये है, इसकी वजह से एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए। एक आरपीएससी का जो कैलेंडर है वो पूरा अव्यवस्थित है। उसमें उनको जो डेट देनी चाहिए थी वो डेट प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आता है 20 अक्टूबर को, उसके बाद में वो डेट देते हैं, जबकि डेट है वो देनी चाहिए उनको। एग्जाम का जब नोटिफिकेशन निकलता है, विज्ञप्ति जारी होते हैं, तब उनका नोटिफिकेशन के साथ में उनकी एग्जाम डेट देनी चाहिए। तो उन्होंने एग्जाम डेट नहीं दी। और जितनी भी दूसरी एग्जामें होती है उनके लिए कम से कम 10 माह 11 माह का समय दिया जाता है। और जितनी भी पुरानी मेंस हुई आज तक के इतिहास में सबसे कम समय दिया गया इस मेंस में। ये हमारा बैनर लेकर आप खड़े हुए हैं। क्या बता रहे हैं आप? क्या सतीश पूनिया साहब की बात हुई है भाजपा नेता से? क्या सर नेताओं से तो मुझे तो पता नहीं है ज्यादा। मैं आज ही आया हूँ और मैं मानता हूँ कि टाइम वाकई में कम है तो पोस्टपोन होना चाहिए। 3 महीने में कोई आ जाए और करके दिखा दे। 3 महीने में कोई नहीं कर सकता। सरकार बार बार आश्वासन दे रही है। हमने मुख्यमंत्री से 3 बार मुलाकात कर ली, उप मुख्यमंत्री दिया मैम से मुलाकात कर ली, प्रेमचंद जी बैरुआ से मुलाकात कर ली। सब केवल आश्वासन दे रहे हैं कि अपना काम हो रहा है, होगा, लेकिन अभी तक कोई धरातल पे उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। और कम से कम 50 से ज्यादा विधायकों ने हमारे समर्थन में बात लिखी है और कम से कम 6 कैबिनेट मंत्रियों ने इसके ऊपर बात रखी है। आप बताएं क्या मांग है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए सर, जिस मुद्दे को लेकर के बीजेपी जो सत्ता में आई है, विशेष करके जो परीक्षा का मामला लेकर के, पेपर लीक का, समय से नहीं होना परीक्षा, इन सब को लेकर के बीजेपी ने कहीं न कहीं सरकार को दबाया है। उसके वजह से वो जो अभी सरकार में आ गई, और जब वो सरकार में आ गई तो अपनी जिस नीतियों को लेकर के आई है उन पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारी मांगे पूरी किया जाए, हमें 3 महीने का समय और मिले। देखिए हमारी मांगे। सरकार से अभी तक आपकी क्या बातचीत हुई है? कहाँ सरकार से सर ना तो सरकार का खुद चला के कोई डेलीगेशन आया है। 3 दिन से अनशन पे बैठे हैं, सबकी तबीयत बहुत है, एम्बुलेंस आई हुई है, तबीयत सबकी बिगड़ी जा रही है, तो ना कोई डेलीगेशन उनकी तरफ से कोई चला के है। हमने 4 बार जाके आए पर कोई रिस्पांस नहीं आया सर। अभी 10 दिन रहे हैं एग्जाम के बाद में, क्या मतलब निकलेगा इस चीज का? तो एग्जाम सिर्फ यही मांग रहे हैं कि 3 महीने का समय दे दिया जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे। और ये तबीयत है इनकी 1-1 महीने सही नहीं होगी, 10 दिन फिर वो कुछ एग्जाम वैसे भी आगे नहीं बढ़ाई जा रही है, तो कुछ टाइम होगा, इनको भी कुछ तबीयत सुधरने में कुछ टाइम लगेगा, 10 दिन इनको भी, उसके बाद ये तैयारी करेंगे तभी तो कुछ होगा ना। लगातार 1 महीने से केवल मौखिक आश्वासन पे आश्वासन सरकार दी जा रही है। हम लोग 15 तारीख को मुख्यमंत्री जब अपने पद उन्होंने बाहर ग्रहण किया था, 16 तारीख को हम उनके पास पहला मुद्दा ये लेकर के पहुंचे थे। 16 तारीख को उन्होंने हमको पीठ थपथपाते हुए यह आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार इसीलिए सत्ता में आई है और आपकी मांग पूरी करेंगे। लेकिन 16 तारीख के बाद हम 10 बार मुख्यमंत्री से मिले और लगातार उनका स्टेटमेंट चेंज होता जा रहा है। लगातार ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही लगातार सरकार पर, इस तंत्र पर हावी होती जा रही है। तो चुनी हुई सरकार ज्यादा बड़ी है लोकतंत्र में या फिर नौकरशाही ज्यादा बड़ी है? उनके पास जाते ही मांगे लेकर वो बोलते हैं सीएस साहब के पास जाओ, सीएस को अपनी बात समझाओ। तो हमने सीएस को नहीं चुना है, हमने सरकार को चुना है। सरकार हमारी मांग को पूरा करे। सरकार महिलाओं और छात्रों के हितों पर आई है। यहाँ 6 लोगों ने भूख हड़ताल करी है। मैं लक्ष्मी प्रताप सिंह पूरे इस आंदोलन को शुरुआत से देख रहा हूँ। मैं भी भूख हड़ताल पर हूँ। लगातार 22-22, 20-20 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं। मैंने जूते चप्पल का त्याग कर रखा है, फिर भी सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। कल भी लगातार, परसों बताता हूँ मैं आपको,
ये जूते चप्पल तब तक निकाले जब तक एग्जाम पोस्टपोन नहीं किया जाता, हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती, तब तक पैरों में चप्पल जूते धारण नहीं करूंगा। दूसरी बात, दिया कुमारी जी ने हमको पहले दिन बुला करके उन्होंने कहा कि मैं 24 घंटे में तुम्हारा काम कराती हूँ। सीएस को फोन किया, सीएस को फोन करके उन्होंने कहा कि सर ये काम होना चाहिए, आपने कैसे मुख्यमंत्री जी को मिसगाइड कर रखा है। लेकिन कल जब हम उनके पास गए तो उनके सुर थोड़े बदले नजर आ रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था। इसका मतलब डिप्टी सीएम पर भी नौकरशाही हावी हो गई, सीएम पर भी नौकरशाही हावी हो गई। तो बताइए, हम नौकरशाही को वोट दे या सरकार को वोट दे? आपको लगता है कि सब मुख्यमंत्री भी नए हैं, उप मुख्यमंत्री भी नए हैं, पुराना कोई अनुभव नहीं है, तो नौकरशाही इसलिए हावी हो रही है? बिल्कुल, नौकरशाही शायद इसीलिए हावी हो रही है क्योंकि शायद सब लोग नए हैं, पुराने लोगों को मौका दिया नहीं जा रहा। आप देखिए, किरोड़ी जी एक पुराने और सशक्त लीडर है, लेकिन किरोड़ी जी ने भी हमारी मांगों का लगातार समर्थन किया, उन्होंने वीडियो बना करके जारी किया। पिछली सरकार में भी किरोड़ी जी हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ साहब हो, वो छात्रों के बीच में मौजूद थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि सड़क पर युवा अकेले हैं और इनके साथ न कोई नेता आया है, न कोई एमएलए है, न कोई मंत्री आया है, जबकि 50 से ज्यादा विधायकों और आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल का हमारे पास में लिखित समर्थन पत्र प्राप्त है। लेकिन लिखित समर्थन का हम करें क्या? हमको नोटिफिकेशन चाहिए। तब तक ये छात्र यहाँ पर रुके हुए हैं, यहाँ पर बीमार पड़े हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और अगर यहाँ पर वो मिलने नहीं आ सकते, इनसे इनकी संभाल करने नहीं आ सकते, एक नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते, तो छोड़ दीजिए इनको मरने के लिए और एक्सेप्ट कीजिए कि हमें युवाओं के हितों से कोई मतलब नहीं है, हमें उनके अधिकारों से कोई मतलब नहीं है, हमारी तरफ से वो मरे, बाढ़ में जाए। आप ये बताइए, आप लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, एग्जाम की डेट आ गई है, आपकी तैयारी कितनी प्रभावित हो रही है? देखिए सर, तैयारी प्रभावित हो रही है एकदम, इस बात में कोई दो राय नहीं है। भी अभी तक देखो आपको मैं बताता हूँ, जिसमें जैसे कि अभी जितने भी विद्यार्थी पास हुए हैं, इसमें जैसे 3 परीक्षा होती है, प्री, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। अब प्री क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, और प्री में जो सिलेबस है वो लगभग सेम होता है। तो कुछ जो नए विद्यार्थी जिन्होंने प्रवेश किया आरएस में, उनका प्री तो हो गया। और उनके बाद मेंस के लिए सिर्फ 3 महीने का समय, आपको पता हो तो 30 से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं आरएस की मेंस की प्रिपरेशन के लिए। तो इतने सब्जेक्ट का सिर्फ 3 महीनों में तो रिवीजन नहीं होता। तो इसकी तैयारी के लिए जिन्होंने पहले से, जिनका मोटिव होता है, वो तो फिर भी चलो मान ले, जिसने 2-3 बारी दे चुके हैं वो तो फिर भी है, लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं उनको मौका मिलना चाहिए, और जो नए विद्यार्थी हैं वो ऐसे कभी नहीं करें। तो अब सरकार से यही है कि आपको 3 महीने कम से कम और देने चाहिए। पहले सर इलेक्शन आप ये बताइए, ये डेट शायद पिछली सरकार के समय था, उसके बाद शायद आप चुनाव के बाद नई सरकार का वेट कर रहे थे, अब आंदोलन क्यों किया? जब डेट घोषित हुई थी उसके बाद कोई बात क्यों नहीं हुई? आचार संहिता लगी थी साहब, हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हम सरकार के नियमों कानूनों का पालन करते हैं, हमें पता है कि आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। इस वजह से हम उस टाइम शांति से हमारी मांग मनवाने का समय का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हमारी सरकार ने शपथ ली, भजन लाल जी ने शपथ ली, तभी जिस दिन 15 तारीख को उन्होंने शपथ ली, 15 तारीख को रात को 12 बजे से हमारी मांग शुरू हो गई, जो आज दिन तक निरंतर जारी है। अब मैं आपसे तिथि विधि इससे संबंधित कोई बात नहीं करूंगा। हर मंत्री, हर एमएलए को हमारी हर मैटर रटा हुआ है। मैं केवल आप भजन लाल सरकार से ये पूछूंगा कि क्या साहब, आपके परिवार का अगर कोई व्यक्ति आज यहाँ बैठा होता तब भी ये आंदोलन इसी तरह से आप देखते क्या? हमारे बैठे बैठे आप कभी तो हमारे बीच में आके हमारी मांग सुनो। क्या आप लोगों को जब सरकार चेंज हुई थी तब उसके पहले भाजपा नेता कई मुद्दे बड़ी प्रमुखता से उठाते रहे थे, अब क्या रवैया बदल गया? जब से चुनाव था तभी पहले तो 3 महीने जितने भी कर्मचारी थे भी लगभग आज दोपहर तक को भी भीड़ होती है, उनमें लगभग 300-400 तो कर्मचारी थे जो इलेक्शन में मतलब सरकार को जिताने में लगे थे। भी सरकार 1 मिनट का इलेक्शन जब थे, किसी भी कर्मचारी को 1 घंटे का सही से खाने का भी टाइम नहीं था। कब वो तैयारी करता? 90 दिन थे, 60 दिन तो चुनाव में लगाए रखे। अब चुनावों की तैयारी करे, इलेक्शन में ड्यूटी दे या फिर तैयारी करे? अभी 20 दिन में कौन सी तैयारी होती है? एक हिंदी सब्जेक्ट तैयार नहीं होगा आपसे। अब ये बताइए, अभी आप लोगों को शायद परमिशन भी यहाँ से बैठने की नहीं मिली, या कुछ अल्टीमेटम दिएगा कि यहाँ से आपको खाली करना पड़ेगा? हाँ, दिया जा रहा है, पर मतलब कोई आश्वासन अभी तक कोई भी मतलब स्ट्रॉन्ग कोई भी डिसीजन कहीं से कोई नहीं आ रहा है। मतलब किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है इधर की। अपनी तरफ दिया कुमारी जी से कितनी बार मिलके आगे, वो कहते हैं कि सीएम साहब को मैंने तो लिख के दे दिया, अब मुझे नहीं पता। मतलब अभी तो सरकार बने को 2 महीने भी नहीं हुए, अभी भी इनको मतलब डिप्टी सीएम को कुछ नहीं पता, डिप्टी सीएम को भी कोई अभी तक कुछ नहीं पता। फिर आगे तो मतलब 5 साल में तो गड़बड़ा है मामला फिर तो। अब यदि एग्जाम इसी टाइम पर हो जाती है तो आप लोगों की तैयारी कितनी सफर करेगी? है ही नहीं सर तैयारी। इलेक्शन में ड्यूटी लगा रखी थी, तैयारी है कहाँ? 20 दिन में आप बता दो कि आप कितनी तैयारी कर सकते हो। 20 दिन के अंदर मतलब महीना भर तो घर की नींव भरने में ही लग जाती है, नींव ही नहीं भरी गई। सिलेबस देखने में 10-10 दिन लग जाते हैं स्टूडेंट्स को।
समझने में भी। आप बताइए, आप आंदोलन के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, एग्जाम की डेट सरकार आगे नहीं बढ़ाई तो 27-28 तारीख को एग्जाम होती है, तब क्या करेंगे आप लोग? सर एग्जाम तो होगी तो अगर होगी ही, लेकिन हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक पोस्टपोन नहीं होता। और 3 महीने ठीक है, अब 2-3 महीने कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले से हमें कम से कम 1 साल पहले बताया जाए। जैसे यूपीएससी अपना सिलेबस पहले ही बता देती है कि आपको 4 महीने 4.5 महीने, इस बार भी यूपीएससी में 4 महीने मिल रहे हैं, हमें तो उसमें भी 3 महीने मिल रहे हैं। और जिस दिन बता रहे हैं उसी दिन बोल रहे हैं आज से तुम्हारे 3 महीने स्टार्ट है। तो सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। आरपीएससी की वैकेंसी कोई फिक्स टाइम पे नहीं आती है। बच्चा 3-3 साल तक सिर्फ आरएस का ही नहीं पढ़ता और भी एग्जाम देता है। वैकेंसी जारी होने के बाद ही सीरियस पढ़ाई शुरू होती है किसी एग्जाम को लेके। आप 3 साल तक एक चीज पे नहीं अटके रह सकते। तो जब तक अगर पता ही नहीं किसी को वैकेंसी कब आ रही है, 6 महीने में आपने बोल दिया कि अब 29 जून को उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, उसके बाद 1 महीने बाद प्री की डेट आ जाती है। 3 महीने में प्री का पढ़ के दो, 3 महीने में मेंस का पढ़ के दो, ऐसे कैसे पॉसिबल है सर? ये सारे अभ्यर्थी है, छोटी सी एक मांग है इनकी, सिर्फ मांग यही है कि एग्जाम की डेट आगे बढ़ा दी जाए। इसके अलावा ये कुछ नहीं चाहते, क्योंकि आचार संहिता लगी थी, इसमें कई कर्मचारी भी हैं जो दूसरी जगह नौकरी कर रहे थे, चुनाव में ड्यूटी पर थे और अब आरएस मेंस की एग्जाम देना चाहते हैं। उन्हें पर्याप्त समय चाहिए, एक छोटी सी मांग है। भाजपा के कई नेताओं से मिल चुके हैं, अभ्यर्थियों का कहना है कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों से मिल चुके हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि एग्जाम आगे बढ़ा दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद डेट आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद नौकरशाही सरकार पर ज्यादा हावी है।